अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं जो नई रेसिपी लेकर आई हूँ जी वो है अरवी बैंगन की। तो जी चलते हैं अपनी एक नई रेसिपी की तरफ। यहाँ पे जी मैंने अरवी को अपने अच्छे से पहले नमक लगा के वॉश कर लिया था। तो वॉश कर लेने के बाद जी मैंने इसको एक कांटे की मदद से इसके ऐसे निशान इसमें लगाए हैं कि इसके अंदर जो मसाला हम लगाएंगे वो इसके अंदर तक चला जाए। तो यहाँ पे जी मैं इसमें अपने स्पाइसेस जो हैं वो शामिल करूँगी। यहाँ पे जी हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर भी इसमें शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून। तो जी यहाँ पे ये मैंने अपने दोनों चीज़ें इसमें शामिल कर दी हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी ये देखिए मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और मिक्स कर लेने के बाद जी हमने इसको 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो यहाँ पे जी मैंने अपने बैंगन लिए हैं। यहाँ पे जी 3 पाव मेरे पास बैंगन हैं। तो ये लंबे वाले बैंगन ही अरवी बैंगन के साथ हमेशा बनते हैं। तो यहाँ पे जी ये देखें कितने खूबसूरत कलर है बैंगन का, छोटे से बड़े से सारे ही मिक्स हैं। तो यहाँ पे जी मैंने सरसों के ऑयल में अपनी अरवी जो है वो फ्राई होने के लिए रख दी है। तो यहाँ पे जी मैंने अपनी अरवी जब मेरी फ्राई हो गई थी वो मैंने निकाल ली। उसी ऑयल में ही मैंने अपने बैंगन जो हैं वो काट के इसमें शामिल कर दिए हैं। तो जहाँ पे जी ये देख सकते हैं मैंने अपने जो बैंगन शामिल किए उसकी कटिंग मैंने ऐसे की है। आप कोई भी शेप इसको दे सकते हैं। तो 2 से 3 मिनट में ही ये हमारे जो बैंगन हैं ये फ्राई हो जाएंगे। हमने इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना। तो जी ये देखें यहाँ पे मेरे हो चुके हैं। अब मैं इन बैंगन को अपने निकाल लूँगी। तो जी उसी ऑयल में ही मैंने अपनी एक मीडियम साइज़ की प्याज शामिल कर दी है। इसको जी हमने लाइट ब्राउन कर लेना है। ये देखें ये मेरी प्याज हो रही है। तो इसमें जी मैं अपने शामिल कर दूंगी, यहाँ पे कलौंजी शामिल की है 1/2 टीस्पून। और यहाँ पे जी मैंने इसमें शामिल की है राई दाना। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद जी यहाँ पे मैं कड़ी पत्ता शामिल कर रही हूँ। और कड़ी पत्ता शामिल कर लेने के बाद जी ये देखें इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। कड़ी पत्ता शामिल कर लिया। उसके बाद जी मैंने इसमें मेथी दाना शामिल किया है। इसको भी हमने जी 2 मिनट के लिए सौते कर लेना है ऐसे। और फिर उसके बाद जी मैं इसमें शामिल कर दूंगी अपना अदरक लहसुन का पेस्ट। जी यहाँ पे जी ये देखें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट में शामिल कर रही हूँ 3 टेबलस्पून। जी मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो शामिल किया है। जी अब हमने जी अदरक लहसुन को अच्छे से भुनाई कर लेनी है। इसको हमने जी लाइट ब्राउन कर लेना है अदरक लहसुन को भी। और उसके बाद जी मैं यहाँ पे अपने जो टमाटर हैं 4 मीडियम साइज़ के टमाटर, उनको जी मैंने पेस्ट बना लिया था वो इसमें शामिल किए हैं। मेरे टमाटर का कलर ऐसा था जिस वजह से ये पेस्ट इसका ऐसे कलर में है। तो यहाँ पे जी इसको हम मेरे जो बैंगन है ये ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसको मसाला लगाते हैं। लाल मिर्च 1 टीस्पून इसमें सबसे पहले मैंने शामिल किया है। धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून। और उसके बाद जी मैं इसमें अजवाइन थोड़ी सी शामिल कर दूँगी 1/2। और यहाँ पे जी हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ 1.5 टीस्पून। और उसके बाद जी मैं इसमें नमक भी शामिल किया था जो कि मैं दिखाना मुझसे मिस हो गया। उसके बाद जी मैंने आमचूर पाउडर शामिल किया है 1 टेबलस्पून। और सौंफ भुना कुटा हुआ 1/2 टीस्पून। और भुना कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टीस्पून। तो यहाँ पे जी अब हम इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। जी ये देखें यहाँ पे मैं इसको मिक्स कर चुकी हूँ। और अपने जो ये हमारा इसका ग्रेवी जो रेडी हुई थी, तो अब हम इसमें जो अपने बैंगन है ये अपने फ्राई किए हुए ये सारे हमने इसमें जी शामिल कर देने हैं। ये देखें यहाँ पे मैं इसमें सारे ही ऐड कर चुकी हूँ। इसको हम जी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि अरवी मैंने अभी इसमें शामिल नहीं की थी। अरवी हम इसमें जी यहाँ पे जी मैंने इसमें एक कैरी थी वो मैंने इसको अच्छे से उसका पेस्ट बना के वो भी इसमें शामिल किया है। और अरवी भी साथ में शामिल कर दी थी। इसको जी हमने 15 मिनट के लिए जी हम इसको मज़ीद पकाएंगे। तो जी ये देखें 15 मिनट बाद हमारे मज़ेदार अरवी बैंगन रेडी हो चुके हैं।